नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रिव्यू पे। और आज हम करने वाले हैं शहजादा मूवी का रिव्यू। लेकिन इसकी रिव्यू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हैं इस मूवी को देखने जाने के लिए इन थिएटर्स, तो एक ही चीज आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, इट्स अ कम्प्लीटली अ साउथ रीमेक आला वैकुंठपुरमालु, जिसमें कि स्टार हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े। अगर वो मूवी अगर आपने देखी है तो इस मूवी को देखने बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं इस मूवी के बारे में पहले बात कर लूं। इसके डायरेक्टर हैं रोहित धवन, जो कि ये मूवी को रिलीज करने वाले थे 10 फरवरी को, लेकिन पठान की ओवरऑल सक्सेस देखने के बाद इन्होंने 17 फरवरी को इस मूवी को रिलीज करने के लिए थिएटर्स में प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स, 85 करोड़ की लागत से बनाई गई ये मूवी कितनी इफेक्टिव है और क्या रिस्पॉन्स मार्केट में इसका है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शहजादा मूवी के कास्ट के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही बेहतरीन कास्ट को इन्होंने इंक्लूड किया है, जिस तरीके से रोनित रॉय, मनीषा कोइराला, कार्तिक आर्यन, कीर्ति सेनन और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार इसमें हैं। कॉमेडियंस में कुछ नए उभरते हुए सितारे भी इन्होंने लिए हैं, जैसे विपुल, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। राजपाल यादव, वो भी एक बहुत ही छोटे से सीन में यहाँ पर आते हैं। देन सनी हिंदुजा, कई सारे यूट्यूब वीडियोस उनको आपने देखा होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा रोल प्ले किया अंकुर राठी के द्वारा। ही हैज डन अ गुड जॉली रोल। और भी बहुत सारे अदर कास्ट हैं, जैसे अली असगर, अश्विनी मुस्रान, कुणाल विजयकर। इन लोगों को भी लिया गया है, लेकिन क्यों लिया गया है इसका हमें भी नहीं पता चला मूवी के अंत तक कि आखिर इन लोगों का किरदार क्या है और इनका रोल क्या है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्टर्स हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता था, बट इनको कहीं भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं मिली हैं और बहुत ही छोटे छोटे रोल्स के लिए इन्होंने इनको यूज़ किया गया, मतलब मिस यूज़ किया गया। अब फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ इसके स्टोरी के ऊपर। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, जो हीरो हैं कार्तिक आर्यन, ये एक बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार में, जिंदल परिवार में इनका जन्म होता है। और जिस दिन इनका जन्म होता है उसी दिन उनके एक एम्प्लॉय वाल्मीकि, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं परेश रावल का भी उसी दिन बच्चे का जन्म, बेटे का जन्म उसी सेम हॉस्पिटल में होता है। एंड ही चेंजेस द फेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, मतलब ये अदला बदली कर देते हैं बच्चों की, जिसके कारण उनका अपना बेटा जो है वो जिंदल परिवार में वो पला बड़ा होता है। और ये जो 1-2 है, जो हमारे हीरो हैं लीड रोल कार्तिक आर्यन, इनकी परवरिश होती है परेश रावल के घर पर। तो फ्रेंड्स, ये कहानी इसी प्लॉट के ऊपर आगे बढ़ती है कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन को हर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, परेश रावल का जो लड़का होता है, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, डेलिकेट और बहुत ही लाड चाव से पाला जाता है। एंड ऑल इन ऑल, अगर मैं कहूँ कि मूवी की जो स्टोरी है वो अगर आपको कॉपी करनी थी तो आपको इसके इमोशंस को भी कॉपी करना था, इसकी फीलिंग्स को भी आपको कॉपी करना था, और आपको डॉट टू डॉट जो है स्टोरी को लेकर के चलना था। बहुत जगह पर जब आप इसकी हिंदी रीमेक आप देखते हैं तो ये कंप्लीटली आपको ऐसा लगेगा ये डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं हो रही है। कहीं से भी कोई भी सीन अचानक से आ जा रहा है, विच डजंट हैव एनी मीनिंग, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। वो अचानक से गाने आ जा रहे हैं, अचानक से एक सीन आ जा रही है, अचानक से आप कुछ फीलिंग्स अराउज करने का कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही खराब स्क्रीन प्ले इसका है। बहुत जगह पर आपको ऐसा लगेगा भाई क्यों हो रहा है। ये जो प्लॉट है ये काफ़ी खूबसूरत प्लॉट है, और अगर इसे आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया होता तो डेफिनेटली इट वाज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ नाउ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। बट व्हाट हैपेंस हियर, आपको नींद आ सकती है। यस फ्रेंड्स, जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है थिएटर के अंदर, जितना आराम से, अगर आपने रिक्लाइनर बुक किया है तो डेफिनेटली आप आराम से वहाँ पर सो करके 3 घंटे अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना राइज कर लिया है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी अंडर परफॉर्म्ड मूवी उनके तरफ से अगर मिलती है तो वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग सच परफॉर्मेंसेस बाय दिस टैलेंटेड एक्टर। सो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली कार्तिक आर्यन जब इस चीज़ों को रियलाइज करते हैं दैट ही इज़ द सन ऑफ द जिंदल फैमिली, रोनित रॉय और मनीषा कोइराला के वो बेटे हैं, एंड हिज नानू सचिन खेडेकर, ये उसकी फैमिली है। तो वो जब ये रियलाइज़ करते हैं तो वो जाकर के कन्फ्रंट नहीं करते कि मैं भाई आपका वारिस हूँ, एंड वो कभी भी क्लेम नहीं करते, बट वो बहुत तरीके से पूरी फैमिली को हेल्प करते हैं हर सिचुएशन से रिकवर करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स में वो लोग पड़े रहते हैं, जैसे कि रोनित रॉय को
वो हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको वो बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर के आते हैं। उनके बिजनेस में वो काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो करते हैं, अल्टीमेटली एट लास्ट जब उनकी फैमिली को ये पता चलता है, देन ऑल्सो ही सेज कि माँ को नहीं बताना कि मैं ही उनका ओरिजिनल बेटा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी का ये है प्लॉट। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं आ जाता हूँ कि अगर हमें देखनी है तो क्यों देखनी है, और नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है। अगर देखनी है तो इसके कुछ रीजंस इस तरीके से हैं। रीजन नंबर 1, दैट इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ मूवी। तो आप उस मूवी को अगर नहीं देखें तो हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट 100% रीमेक। इसमें इंजीनियरिंग करी गई है, ये दिमाग में रख करके आप जाइएगा। IMDb वाले ये कौन इन्हें इस तरीके का रिव्यू देने के लिए इनको ऑथोरिटी देता है दैट 9.3 इस मूवी को आपने रिव्यू दे दिया। किस तरीके से आपने 10 आउट ऑफ 9.3 इस मूवी को दिया है। आई मस्ट से दैट अच्छा पैसा मिलने से इस तरीके की गलतियां आप कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट योर फॉल्ट। IMDb की जो स्टार रेटिंग है इसके कारण आप हो सकता है ऑनलाइन जब चेक करें तो आपको मन करे जाने का, यू कैन गो। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें कुछ नए टैलेंट्स को जो है वो मौका मिला है, जैसे विपुल, अंकुर राठी, सनी हिंदुजा। इस तरीके के कुछ नए टैलेंट्स जो हैं इसमें आपको देखने के मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने परफॉर्मेंसेस यूट्यूब के ऊपर। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो कार्तिक आर्यन इज रियली अ टैलेंटेड एक्टर विथ लॉट्स ऑफ एबिलिटीज, बट किसी भी प्रकार से उनकी एबिलिटीज को यहाँ पर 100% एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट ही लुक्स स्टनिंग इन दिस मूवी। कीर्ति सेनन, शी लुक्स गॉर्जियस इन दिस मूवी। सो उन्हें देखने के लिए और प्रीतम के कुछ अनपॉपुलर गाने सुनने के लिए आप जा सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए। और जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहा इस मूवी को देखने के लिए, 5वां पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जब आप ऑनलाइन पे बुक माई शो पे अगर आप इसे बुक करेंगे तो एक टिकट पे एक फ्री है। इफ यू अप्लाई द कूपन कोड ऑफ शहजादा, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक 1-on-1 फ्री मिल जाता है। इसीलिए आप चाहें तो देख सकते हैं इस मूवी को। इफ एट ऑल यू डोंट वांट, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं अपने सारे ऑडियंसेस को ये बोलूँगा कि आई विल नॉट सजेस्ट, बट इफ एट ऑल थिंकिंग ऑफ दीज 5 पॉइंट्स यू थिंक यू कैन गो, देन यू कैन गो फॉर इट। ये सारे कारण जो आपने सुने कि इसके कारण आपको देखना चाहिए, अब मैं कुछ ऐसे कारण भी बता देता हूँ जिसके कारण आपको नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहला कारण, अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन, they are not a match. He is something else and Kartik Aaryan is in the process of being something else. So friends, think about it. Second, अगर मैं बात करूं क्यों नहीं देखनी चाहिए, because everything is not linked, dot to dot connect नहीं की गई है और बहुत ही फालतू थर्ड क्लास स्क्रीन प्ले है। थर्ड पॉइंट जिसके कारण आपको नहीं देखनी चाहिए, इसके कोई भी गाने या कोई भी डायलॉग्स जो हैं वो इसके सुपरहिट नहीं है, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी से नहीं हुई है, बहुत ही हड़बड़ी में ये फिल्म बना दी गई है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल ऑन माय बिहाफ रिगार्डिंग शहजादा। मैं बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि रिव्यू हमारा, डिसीजन आपका। थैंक यू। दिस इज राधेश्याम खंडल साइनिंग ऑफ। फिर मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।